ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका बाल कांड सबला वशिष्ठास विश फुलफिलिंग काउ। तो विश्वामित्र मुनि रामचंद्र और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। वहां पे जनक महाराज उनका स्वागत करते हैं और वहीं पे सतानंद जो अहल्या के बड़े पुत्र हुए वह गौतम ऋषि के, तो वो फिर राम लक्ष्मण से वार्तालाप करना चालू करते हैं और विश्वामित्र मुनि उनके गुरु बने हैं। तो इसलिए वो उनको विश्वामित्र मुनि के महिमा का वर्णन कर रहे हैं ताकि विश्वामित्र मुनि का वो जो है पूर्ण जो है लाभ उठा सके उनके संग का और अपना और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सके। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की महिमा को जानना चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन में शिला प्रभुपाद जी लीलामृत ग्रंथ है, तो आप सभी भक्तों को लीला प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ पढ़ना चाहिए। हाँ, वो पढ़ेंगे तो आप प्रभुपाद जी की जो वास्तविक महिमा है वो आप जान पाएंगे। तब और आसान होगा उनको समर्पण करके उनके आदेशों को पालन करने में और फेथ श्रद्धा उत्पन्न होगी। और आप वास्तविक रूप में जान पाएंगे कि प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अगर कोई आश्रय लेता है, उनके उनका जो सिद्धांत है या जो भी नियम कानून बताए उसको अगर हम पालन करते हैं तो सफलता गारंटीड है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित रूप में वो भक्त सफल हो ही जाएगा। हाँ, इस पे पूर्ण जब विश्वास उत्पन्न हो जाएगा तो फिर वो भक्त कभी विचलित नहीं हो पाएगा भक्ति मार्ग से। वो हमेशा स्थित हो जाएगा। हाँ, और उसके लिए आसान फिर हो जाएगा। इसलिए उस प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों को अगर कोई पकड़ लेता है दृढ़तापूर्वक, तब उसके लिए बहुत आसान हो जाता है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। राइट, जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति डूब रहा है किसी नदी में या तालाब में या समुद्र में मान लीजिए। तो अगर वहां से कोई एक बोट निकल रही है, मोटर बोट, है ना, तो बस मोटर बोट के पीछे से अगर वो थोड़ा सा पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, तो फिर वो मोटर बोट दौड़ रही है तो उसके पीछे 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 वो भी निकल जाएगा। अपने प्रयास से कोशिश करेगा तो फंसा रह जाएगा। ये सागर है, भव सागर। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल को पकड़ लेने पे हम इस भव सागर से बड़ी आसानी से पार होकर निकल सकते हैं। और उनके आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों को पकड़ने का अर्थ क्या है कि उनके जो आदेश है, इंस्ट्रक्शन, उसको उस पर पूरा श्रद्धा रख करके उसको पालन करना। क्योंकि जब कोई समुद्र में डूब रहा है और ये मोटर बोट आता है तो उसको अगर कोई पकड़ लिया तो वो तो बहुत बोट तो बहुत फास्ट भागती है। तो उस वक्त उसको श्रद्धा रखना पड़ेगा कि ये जो मोटर बोट है मुझे किनारे तक लेके जाएगा अगर मैं जिसको इसको जस्ट होल्ड करके रखता हूँ तो। क्योंकि जब फास्ट भागती है तो बहुत सारे वेव्स में उसको लफेड़े खाने पड़ते हैं। कई बार पानी नाक के अंदर जाएगा, मुंह के अंदर जाएगा, और बहुत फास्ट भाग रही है तो उसको तकलीफ थोड़ा सा रहती है। लेकिन अगर फेथ रहेगा तो कभी छोड़ेगा नहीं और इस प्रकार से पार हो जाएगा। उसी प्रकार से जब ऐसे आध्यात्मिक गुरु प्रमाणिक आचार्यों की महिमा को कोई जानेगा तो श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो फिर वो हर सेक्रीफाइस करने को तैयार रहेगा उनके जो आदेश हैं, नियम बताए गए हैं, उसको पालन करने में। अदरवाइज माया को पार कर पाना इतना आसान नहीं है। ये डिसीजन लेना इस कलयुग में स्पेशली
कि 4 नियम का हम दृढ़ता से पालन करेंगे। इसके लिए बहुत श्रद्धा की आवश्यकता है। हाँ, नहीं तो भक्त विचलित हो जाते हैं। हमने देखा है कि क्योंकि इसमें क्या तपस्या करना पड़ेगा कि कुछ कुछ भी नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, यहाँ तक कि बाहर का भोग लगाए बिना नहीं खाना है। और फिर किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांसाहार अंडा नहीं खाना है, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। हाँ, यहाँ तक कि कुछ जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जो पूरी तरह से स्ट्रिक्टली पालन करना चाहते हैं, तो वो फिर ये सब फिल्मी सॉन्ग, फिल्में, मूवीज, ये सब देखना भी छोड़ देते हैं। तो जिसको श्रद्धा नहीं रहेगी तो वो तो बेचारा सोचेगा ना बार बार कि अरे मैं इधर भी छोड़ रहा हूँ, ये मनोरंजन के संसाधन भी छोड़ दिया, चाय कॉफी भी छोड़ रहा हूँ, इसमें मेरे को थोड़ा सा कुछ तो मजा आता था, और मूवीज देखता था तो कुछ मजा आता था, ये भी छोड़ रहा हूँ, पता नहीं सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, खाली फोकट का तपस्या तो नहीं कर रहा बैठ के मैं। ऐसा भाव आ जाता है कभी कभी कुछ भक्तों को। तो वो लोग फिर विचलित हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माया का आकर्षण है, माया खींचती है बार बार, चलो ये सब नियम तोड़ो, आप भी पियो, हाँ चाय कॉफी पियो, ये सब करो, क्या इतना टेंशन लेते हो, भोग लगा के खाना नहीं खाना, अंडा खाओ, मांस खाओ, जिनका जो आदत रहता है पुराना, तो बार बार वो खींचने का प्रयास करता है। तो लेकिन अगर श्रद्धा रहेगी कि हाँ, नहीं, प्रभुपाद जी बोले हैं, इस नियम को जो स्ट्रिक्टली पालन करेगा और निरंतर कृष्ण नाम जप करेगा तो कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा। तो ये श्रद्धा विकसित हो सकती है। ये श्रद्धा विकसित होती है गुरु की महिमा को जान करके। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तब आप जो है श्रद्धा के साथ कर पाएंगे। तो सतानंद राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि की महिमा बता रहे हैं, ताकि राम लक्ष्मण उनका अच्छे से संग लेकर के उनके आदेशों को पालन करके प्रगति कर सकें। तो ये अध्याय यहाँ से ऐसा हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री बताया जा रहा है। तो पूरा शुरू से इतिहास बता रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि पहले विश्वामित्र महाराज थे, राजा थे, राजा विश्वामित्र हुए, जिनके जो पूरे पृथ्वी के राजा थे। तो ऐसे भ्रमण करते करते एक बार वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे। अब वहां पे पहुंच करके वशिष्ठ मुनि के साथ अच्छे से स्वागत सत्कार होता है, बातचीत होती है, एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में पूछते हैं और बैठे रहते हैं वहां पे। इस प्रकार से ये हम लोग कल यहाँ तक चर्चा किए थे। फिर उसके पश्चात ततो वशिष्ठ भगवान कथान्ते रघुनंदना विश्वामित्रमिदं वाक्यम उवाच प्रहसन्निवा। O descendant of Raghu, after the conversation had ended, the powerful Vasishtha smilingly spoke to Vishwamitra the following words. तो जब जो फॉर्मल जो बातें हो गई, एक दूसरे को कंफर्टेबली बैठाना और एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में पूछना, फिर फाइनली वशिष्ठ मुनि मुस्कुराते हुए आनंद पूर्वक विश्वामित्र मुनि को इस प्रकार से बोलते हैं, एड्रेस करते हैं। विश्वामित्र मुनि आए हैं उनके आश्रम। आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल तव चैवा प्रमेयस्य यथारं सम्प्रतीच्छ मे। O greatly powerful one, I desire to appropriately host you of immeasurable power and your army. Please accept my hospitality. तो विश्वामित्र मुनि का बहुत इच्छा हुआ कि पूरे पृथ्वी के राजा आए हैं उनके आश्रम में, तो उनका अच्छे से स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो उनको बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको उचित तरीके से आपकी स्थिति अनुसार आपको तथा आपकी आर्मी, पूरी आर्मी लेके आए थे, एक अक्षौहिणी सेना लेकर के घूम रहे थे विश्वामित्र राजा, और पूरी सेना को लेकर के विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे थे। तो उनको, उनके पूरे सैनिकों, आर्मी सहित सत्कार, स्वागत सत्कार, उनका आतिथ्य करना चाहते हैं। सत्क्रियामि भवानेतां प्रतिच्छतु मयोद्यताम् राजा त्वम् अतिथि श्रेष्ठा पूजनीया प्रयत्नता। Please accept the respectful hospitality I wish to extend to you. As a king, you are the foremost of uninvited guests and so are worthy of careful worship. बोल रहे हैं कि आप मेरे द्वारा ये जो सत्कार है, हॉस्पिटैलिटी, सम्मान पूर्वक आप इसको स्वीकार करिए, मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ। और राजा होने के कारण आप सभी प्रकार के अतिथियों में आप सबसे मुख्य अतिथि हैं। हाँ, सो यू आर द वर्दी ऑफ केयरफुल वर्शिप। इसलिए आपका केयरफुल तरीके, सावधानी पूर्वक जो है पूजा करना या रिस्पेक्ट देना, ये ये आप डिजर्व करते हैं। So the Supreme Personality of Godhead states in Bhagavad Gita 10.27, Naranam cha naradhimam. Among men I am the monarch. So मनुष्यों में मैं नराधिपम हूँ, भगवान बोलते हैं। तो राजा जो है
नरदेव इसलिए बोला जाता है, नरदेव मीन्स गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो राजा बनते हैं। दैट मीन्स राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करता है। तो इस भाव में मनुष्य वशिष्ठ मुनि उनको प्रॉपर सम्मान देना चाहते, पूजा करना चाहते। तो Srila Prabhupada explains in his purport, amongst the human beings, the king is the representative of Krishna because Krishna is the maintainer of the universe. And the kings, who are appointed on account of their godly qualifications, are maintainers of their kingdoms. So kings like Maharaj Yudhishthir, Maharaj Parikshit, and Lord Rama were all highly righteous kings who always thought of the citizens' welfare. In Vedic literature, the king is considered to be the representative of God. In this age, however, with the corruption of the principles of religion, monarchy decayed and is now finally abolished. It is to be understood that in the past, however, people were more happy under righteous kings. प्रभा जी लिखते हैं कि जो राजा होता है, भगवान भगवान कृष्ण जो है वास्तविक मेंटेनर है, पालन पालन पोषण करते हैं पूरे ब्रह्मांड का। तो इसलिए जो राजा होते हैं, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड एजेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं भगवान के, प्रतिनिधि बन के किसी पर्टिकुलर प्लेनेट या राज्य को पालन पोषण करते हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो वास्तविक जो राजा होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। उनको भगवान का हम्बल सर्वेंट, विनम्र सेवक बन करके उनको लोगों को मेंटेन करना चाहिए और इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए कि धर्म के प्रति लोगों की रुचि बने और लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स, राजा या मंत्री होगा। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामति कृतमिति अब्रवीत् राजा प्रियव्या प्रियवाक्येन मे त्वया। So being thus addressed by Vasishtha, the greatly intelligent king Vishwamitra said, "You have already done so through your pleasing words to me." तो इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि जब अ, संबोधित किए विश्वामित्र राजा को, सो वो बोले कि आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है आपके मधुर वचनों के माध्यम से। हाँ। सो बहुत अच्छा भाव है, विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि आपने मेरे से मधुर तरीके से बात किया, बैठने के लिए सीट दिया, यही ऑलरेडी ये बहुत कुछ है मेरे लिए, तो और करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो विश्वामित्र इंटेंडेड टू टेल वशिष्ठ, यू हैव ऑलरेडी रेंडर्ड अस हॉस्पिटैलिटी बाय योर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर डिजायर टू रेंडर अस हॉस्पिटैलिटी। तो आपके हृदय में ये हमारा आतिथ्य करने का ये जो भाव है, यही हमारे लिए पर्याप्त है, इसी से हम बहुत खुश हो गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम जब हमारे घर में अतिथि आते हैं कोई भी, तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वी शुड गिव देम प्लीजिंग वर्ड्स, स्माइलिंग फेस, है ना। कम से कम चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा तो उनके सामने लेके जाना चाहिए और मधुर शब्दों से उनको बोलना चाहिए, एड्रेस तो करना चाहिए, हरे कृष्णा या जो भी जैसे भी एड्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से इतना तो कोई भी कर सकता है, ये देने में कोई पैसे की जरूरत नहीं है। कोई कितना भी गरीब हो, और फिर उसके बाद कम से कम बैठा के पानी पिलाना चाहिए, इतना करना चाहिए, कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते तो। लेकिन अगर किसी कोई अतिथि आया, दरवाजा खोला और मुंह बना के देखा तो फिर हो गया, वो अतिथि को वो जो है दुख होता है, अच्छा नहीं लगता कि क्यों आ गया मैं यहाँ पे, ऐसा फील होता है। और इसको भी एक प्रकार का पाप बोला गया है भागवत में वर्णन, और इस पाप के लिए भी नरक बना हुआ है। तो इसलिए कम से कम हम किसी को पसंद नहीं भी करते लेकिन दरवाजे में आ गया है तो कम से कम स्माइलिंग फेस, स्माइल करके बोलना चाहिए, हरे कृष्णा, स्वागत है आपका, लीजिए पानी पीजिए। ठीक है, हो गया। बस ठीक है, पानी बस पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ खिलाना नहीं चाहते तो ये कम से कम इतना करना चाहिए। तो इतने से व्यक्ति जो जो थोड़ा जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो, कम से कम अच्छे से बात तो किया। तो विश्वामित्र राजा बोल रहे हैं कि आपने ऑलरेडी हमको बहुत हॉस्पिटैलिटी दिया है, बहुत हमारा सत्कार, स्वागत सत्कार कर दिया इतने मधुर तरीके से बात करके।
फल्मूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे पाद्यने पाद्येनाशमनीयेन भगवद्दर्शनेन च सर्वथा च महाप्राज्ञा पूजारेण सुपूजिता गमिष्यामि नमस्तेऽस्तु मैत्रिणेक्षस्व चक्षुषा. O worshipful one, O greatly wise one, you are worthy of worship, and yet you have greatly honored me in every way with the fruits and roots in your ashram, with the water for washing my feet and for sipping, and by my sight of your holiness. I am leaving my obeisances unto you. Please always look at me with affection. तो विश्वामित्र राजा बोल रहे हैं. सोचिए, विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में बहुत कितना अच्छा मधुर संबंध है. अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं है. आगे हम लोग श्रवण करेंगे. लेकिन जब ये डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बीच में आता है, खुद का इंद्रिय तृप्ति की जब भावना आ जाती है सामने, स्वार्थ, तो वहां पे सब रिलेशनशिप खराब हो जाता है और सारे लड़ाई झगड़े की जड़ होती है और सब कुछ बर्बाद कर देता है. तो ये जो इसीलिए दिस डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, ये भौतिक भोग करने की जो इच्छा है, भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आसक्ति है, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़ा विघ्न है. आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो विघ्न है ही है, लेकिन ये यहाँ तक कि भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक संबंध को भी अगर अच्छे से निभाना है, तो ये भोग करने की प्रवृत्ति, भौतिक इच्छाओं को त्यागना चाहिए. जो जो लोग इस भौतिक संसार में भी भक्त अगर नहीं भी हैं, जो निस्वार्थ होते हैं, तो जनरली उनका संबंध सबसे अच्छा होता है और वो किसी से झगड़ा नहीं करते, कोई उनका शत्रु नहीं होता संसार में. इसलिए वो बड़े शांति से और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं भौतिक रूप से ही. हाँ. और वहीं दूसरी ओर जो लोग, जिनके हृदय में जितनी खुद के इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छाएं विद्यमान रहती हैं और उसको वो समझ नहीं पाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए पूरी से तरह से तत्पर रहते हैं, तो निश्चित रूप में कुछ ना कुछ वो ऐसा कार्य करेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा आचरण करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है दुखी होगा या संबंध खराब होगा और इस प्रकार से जीवन में दुख को मिलता है, सुख का, और अशांत हो जाता है मन. तो विश्वामित्र राजा हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना मधुर संबंध है. विश्वामित्र मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं, विश्वामित्र अभी राजा हैं, तो बोल रहे हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, आप वास्तव में बहुत पूजनीय हैं, एंड यू आर ग्रेटली वाइस, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप भगवान हैं. यू आर वर्थी ऑफ वर्शिप, पूजा के योग्य हैं आप. लेकिन फिर भी आपने हमको हर तरीके से बड़ा सम्मान दिया, हमको फल फूल खिलाया, आपके आश्रम का प्रदान किया, हमको जल दिया अपने पैर धोने के लिए और आचमन करने के लिए, और यहाँ तक कि आपका केवल दर्शन प्राप्त करने से हमको बहुत सम्मान मिल गया है. आपने आकर के समय दिया, आप दर्शन दिए, यही अपने आप में हमारे लिए सफिशिएंट है. ये पूर्ण है. हाँ, तो इसलिए हमको और कुछ नहीं चाहिए. हम जस्ट अब यहाँ से निकलते हैं, प्रस्थान करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं. बस हम यही चाहते हैं, ये कृपा करिए कि आपका जो अफेक्शन, प्रेम पूर्वक जो दृष्टि हमारे ऊपर बना के रखिएगा. ये कौन बोल रहे हैं? राजा विश्वामित्र बोल रहे हैं वशिष्ठ मुनि को. हाँ, लेकिन आगे चल के क्या होता है हम लोग श्रवण करेंगे जब कामधेनु गाय की बात आएगी. तो ठीक है, अभी समय हो गया, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं और इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.